राम राम। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका गुरुकुल लेगेसी बाय नीतू राठौड़ के एक और नए वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 7 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक दीपकम के 11वें अध्याय द्वीपेषु रम्यः द्वीपो अंडमानः को लेकर। सबसे पहले हम शीर्षक का ही अर्थ समझ लेते हैं। द्वीपेषु यानी कि द्वीपों में, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति लग रही है, बहुवचन, ठीक है, कि सभी द्वीपों में। और द्वीप का अर्थ आइलैंड्स, टापू, जमीन का वह हिस्सा जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हो, ठीक है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि समुद्र के बीच में एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा। तो सभी द्वीपों में रम्यः सबसे अधिक सुंदर, आकर्षक, बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल कौन सा द्वीप है? द्वीपो अंडमानः। सभी द्वीपों में सबसे सुंदर द्वीप है अंडमान। आज इस अध्याय में हम अंडमान आइलैंड की सैर करने जा रहे हैं। तो चलो झटपट तैयार हो जाते हैं। वाओ, कितना सुंदर चित्र है। देखो, समुद्र के अंदर दो तैराक हैं जो कि समुद्री जीवन को एंजॉय कर रहे हैं पास से। ये देखिए, जैसे आप और मैं इस चित्र को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं, यहाँ पर इन बच्चों के एक्सप्रेशन देखिए। ये बच्ची कितनी सरप्राइज्ड है, कितनी खुश है। सभी बहुत आश्चर्य के साथ इस दृश्य को देख रहे हैं। तो टीचर बच्चों से पूछती है, छात्राः एतत् चित्रं पश्यन्तु। टीचर बच्चों से कह रही है कि स्टूडेंट्स, इस चित्र को देखो। एतत् आकर्षकम खलु, निश्चित ही ये बहुत आकर्षक है, बहुत अट्रैक्टिव है। बात कहने के टोन में ही यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। टीचर बच्चों की एक्साइटमेंट देखकर कह रही है, निश्चित ये बहुत आकर्षक है। बच्चे कह रहे हैं, आम आचार्य, आम मतलब हाँ, हाँ मैम, बहु आकर्षकम अस्ति, बहुत आकर्षक है, बहुत सुंदर है। तो टीचर वापस से पूछती है, एतत् स्थानम कुत्र अस्ति भवन्तः जानन्ति किम, यह स्थान कहाँ है, आप जानते हैं क्या? भवन्तः मतलब आप, बहुवचन के लिए सबसे पूछ रही है टीचर। तो बच्चे कहते हैं कि नैव आचार्य, नहीं मैम, नहीं टीचर, हम नहीं जानते इसके बारे में। तो फिर टीचर कहती है, सावधानम पश्यन्तु, ध्यान से देखो, सावधानी पूर्वक देखो। एतत् स्थानम अस्माकं देशस्य कश्चन रमणीयः द्वीपः अस्ति। टीचर उन्हें हिंट दे रही है कि ध्यान से देखो, यह स्थान हमारे देश का कोई रमणीय, ब्यूटीफुल, सुंदर द्वीप है। देशस्य, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति। बच्चों, आप सबकी डिमांड पर मैंने विभक्ति सीखने की आसान ट्रिक वाला वीडियो भी अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर। आप लोग जरूर उस वीडियो को देखिए ताकि आपको विभक्ति क्या होती है, विभक्ति से क्या तात्पर्य है, और सेंटेंस में हम विभक्ति कैसे पहचान सकते हैं, हर विभक्ति का क्या अर्थ होता है, यह सब जानकारी बहुत ही मनोरंजक तरीके से एक मैजिकल सेंटेंस के द्वारा उस वीडियो में सिखाया गया है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एतस्य विषये किंचित अद्य जानीमः। एतस्य, यहाँ भी षष्ठी विभक्ति, विषये सप्तमी विभक्ति, इसके विषय में किंचित अद्य जानीमः, कुछ आज जानते हैं। अद्य मतलब आज, ठीक है। चलो आज इस स्थान के विषय में हम कुछ जानकारी हासिल करते हैं। अब टीचर वापस से बच्चों को कक्षा में लेकर आ गई हैं और वहां पर वह मानचित्र, भारत का मानचित्र दिखा रही है। साथ ही ये देखिए, सर्कल किया हुआ है इस हिस्से को, जिसको एनलार्ज करके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। और यह क्या है? यह है अंडमान द्वीप समूह है। जिस विषय पर आज का हमारा यह पाठ है, वही अंडमान द्वीप समूह टीचर बच्चों को मानचित्र पर दिखा रही है। ओके, और उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग नॉलेज भी देंगी। तो चलो हम भी जुड़ जाते हैं क्लास में। अध्यापिका, भारतस्य मानचित्रे अंडमान द्वीप समूहम दर्शयन्ति। मानचित्रे सप्तमी विभक्ति एक वचन, और सप्तमी विभक्ति का अर्थ क्या होता है? में या पर, यानी कि यह स्थान दर्शाता है। भारत के मानचित्र में अंडमान द्वीप समूह को दिखाती है अध्यापिका। एषः भारतस्य 8 केंद्र शासित प्रदेशेषु अन्यतमः अंडमान द्वीप समूह अस्ति। केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, जानते हैं आप? जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही शासन होता है, वहां पर खुद का कोई चीफ मिनिस्टर या स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती। सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी ही वहां पर शासन की देखभाल करते हैं। तो टीचर बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है कि भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में अन्यतमः, यानी कि जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, बहुत सुंदर अंडमान द्वीप समूह है। एतस्य राजधानी श्री विजयपुरम अस्ति। इसकी राजधानी श्री विजयपुरम है। पूर्वम आंग्ल शासनेन अस्य नाम पोर्ट ब्लेयर इति दत्तम आसीत। पूर्वम, पहले के समय में, आंग्ल शासनेन, क्या समझे इस बात से? अंग्रेजों के शासन में, ब्रिटिश शासन में इसका नाम पोर्ट ब्लेयर यह दिया गया था। दत्तम मतलब दिया गया, आसीत मतलब था।
अंग्रेजों ने इस जगह का नाम पोर्ट ब्लेयर रखा था। वर्तमान भारत सरकार ने इसका नाम श्री विजयपुरम कर दिया है। सर्वे उत्साहिताः बालाः, बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं इस जगह के बारे में जानने के लिए। महोदय वयम एतस्य विषये किंचित अधिकं ज्ञातुम इच्छामः। भोः सूर्यांश भवान किमपि वक्तुम इच्छति इति प्रतिभाति। कि मैम हम इसके विषय में किंचित अधिकम ज्ञातुम इच्छामः, कुछ अधिक जानकारी जानना चाहते हैं। उत्तम पुरुष बहुवचन। अध्यापिका अस्तु ओके। फिर वह एक स्टूडेंट को संबोधित करते हुए कहती है कि हे सूर्यांश आप कुछ कहना चाहते हो। इति प्रतिभाति, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बच्चों की एक्साइटमेंट अलग ही होती है और उनमें से अगर किसी बच्चे को कुछ अधिक नॉलेज हो तो उसकी एक्साइटमेंट देखकर टीचर हमेशा अंदाजा लगा लेती है कि यह बच्चा अब कुछ कहना चाहता है। तो ऐसे ही ये मैम भी कह रही है कि सूर्यांश तुम कुछ कहना चाहते हो, ऐसा लग रहा है। सूर्यांशः, सूर्यांश कहता है सत्यम महोदय, हाँ मैम वेरी ट्रू। ह्यः भवती एतस्य पाठस्य विषये संकेतम दत्तवती। ह्यः बीता हुआ कल, यस्टरडे। अद्यः माने आज, टुडे, और ह्यः मतलब यस्टरडे। ओके, बीते हुए कल यानी कि कल आपने इस पाठ के विषय में संकेत दिया था। तदा अहम गृहं गत्वा जालपुटे एतस्य अन्वेषणम अकरवम। तदा तब मैंने घर जाकर जालपुटे, एक और नया वर्ड आया है आपके लिए, जालपुटे वेबसाइट। तो संस्कृत में वेबसाइट को कहते हैं जालपुट। तब मैंने घर जाकर वेबसाइट पर एतस्य विषय, इस विषय में अन्वेषणम अकरवम, अन्वेषण किया मतलब सर्च किया। ठीक है, उस बच्चे को क्यूरियोसिटी हो गई इस पाठ के विषय में, तो उसने वेबसाइट पर आकर इस टॉपिक पर सर्च किया। अध्यापिका समीचीनम सूर्यांश, बहुत अच्छे सूर्यांश, वेरी गुड। भवान किम अन्विष्टवान तत्र, आपने क्या सर्च किया वहां पर, आपने क्या खोजा वहां पर। अब सूर्यांश कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी शेयर करने वाला है आप सबके साथ, ध्यान दीजिए। महोदय कि मैम रामायण काले अस्य द्वीपस्य नाम हंडुकमान आसीत। रामायण काल में इस द्वीप का नाम हंडुकमान था। एषः शब्दः प्रायः हनुमान इति शब्दस्य परिवर्तितम रूपम, और ऐसा कहा जाता है कि यह शब्द हनुमान इस शब्द का परिवर्तित रूप है। प्रथम शताब्द्याम अस्य नाम अगादेमन इति आसीत। पहली शताब्दी में इसका नाम अगादेमन यह था। ततः परम अंगादेमन जातम इति सर्वकारस्य आधिकारिक जालपुटे अहम दृष्टवान। ततः परम उसके बाद पहले क्या नाम था, हंडुकमान, फिर पहली शताब्दी में नाम हुआ अगादेमन, और उसके बाद अंगादेमन यह हो गया। यह जानकारी मैंने सर्वकारस्य, सर्वकारस्य मतलब सरकारी गवर्नमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर मैंने देखा। दीपेशः, एक और स्टूडेंट दीपेश कहता है अहो अरे वाह, अस्य नाम्नः इतिहासः अद्भुतः अस्ति, कि अरे इस नाम का इतिहास बहुत अद्भुत है। और बच्चों जब नाम का इतिहास ही अद्भुत हो रहा है तो उस स्थान का इतिहास कैसा रहा होगा। ऐसी ही कुछ क्यूरियोसिटी दीपेश के मन में भी उठ रही है। किन्नु खलु भारतस्य इतिहासे अस्य द्वीपस्य काचित विशिष्टा भूमिका अस्ति, कि निश्चित ही भारत के इतिहास में भी इस द्वीप की कोई विशिष्ट भूमिका थी। टीचर कहती है आम महती भूमिका अस्ति अस्य द्वीपस्य, इस द्वीप की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका थी। क्या भूमिका थी, चलो पढ़ते हैं। अगले पृष्ठ पर यह जो चित्र दिखाया गया है, क्या आप पहचानते हैं यह कौन सा चित्र है। बच्चों यह है पोर्ट ब्लेयर यानी विजयपुरम में स्थित ऐतिहासिक सेलुलर जेल का चित्र, जहां भारत के महान क्रांतिकारियों को बहुत भीषण, बहुत भयंकर प्रताड़नाएं दी जाती थी। जितने भी क्रांतिकारी जिनसे अंग्रेज सरकार डर जाती थी उन्हें यहाँ पर भेजा जाता था, और लेकिन फिर भी वो उनकी देशभक्ति को मिटा नहीं सके। पाठ में आगे बढ़ने से पहले ऐसे सभी वीर क्रांतिकारियों को मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए भीषण से भीषण यातनाएं सहकर भी देश का नाम, देश का मान, देश का गौरव सदा ऊंचा बनाए रखा। ओम शांति। दीपा कहती है कीदृशी भूमिका महोदय कृपया सूचयतु। टीचर कहती है कि इस स्थान की भारत के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। तो दीपा कहती है कौन ऐसी भूमिका महोदय कृपया बताइए। सूचयतु का अर्थ होता है सूचना दीजिए। अध्यापिका कहती है अस्मिन् द्वीपे सेल्युलर इति कारागारम अस्ति, इस द्वीप पर सेल्युलर यह कारागार है। अस्य कारागारस्य अपरम नाम कालापानी इत्यपि अस्ति, इस कारागार का अपरम यानी कि दूसरा नाम कालापानी यह भी है। इति अपि संधि होकर हो गया है इत्यपि, यह भी है। कालापानी का नाम सुना है आपने, कालापानी की सजा। ब्रिटिश शासन काल में सबसे क्रूरतम सजा होती थी कालापानी की सजा, जिसके विषय में अभी मैंने आपको बताया था। सुधीर बहुत ही आश्चर्य के साथ कहता है आचार्य अस्य कः अभिप्रायः। कालापानी नाम सुनते ही सुधीर थोड़ा सा नर्वस हो रहा है शायद।
कहता है कि मैम इसका क्या अर्थ है? सुरेखा, काला पानी इति शब्दम श्रुत्वा एव भीति ही भवति। सुरेखा कहती है कि काला पानी, यह शब्द सुनकर ही डर लग रहा है, डर हो रहा है। ठीक है, मतलब जहां नाम ही इतना खतरनाक है वह स्थान, और वहां उस स्थान पर उन क्रांतिकारियों को दी जाने वाली यातनाएं कितनी खतरनाक होंगी, इमेजिन कर सकते हैं ना आप। अध्यापिका, सत्यमेव अर्थात सत्यम एव, सच ही है। भारतस्य स्वातंत्र्यार्थम युद्धरतानां क्रांतिकारिणां दमनार्थम ब्रिटिश जनैः निर्मितम त्रितलात्मकम एतत् कारागारम। कितना लंबा सेंटेंस है, छोटा छोटा ब्रेक करके पढ़ते हैं। टीचर बच्चों की बात से सहमत होते हुए कहती है कि सच ही है। भारतस्य स्वातंत्र्यार्थम, भारत की स्वतंत्रता के लिए, देखो यहाँ पर एक संधि हो रही है, स्वातंत्र्यार्थम, स्वातंत्र्य और अर्थम, यानी कि भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले आंदोलन में युद्ध, वैसे डायरेक्ट कोई युद्ध नहीं हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन एक आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन निश्चित ही चल रहा था। उस आंदोलन में शामिल क्रांतिकारियों के दमन अर्थम, दमन अर्थम, यहाँ पर भी संधि है, उनके दमन के लिए, उनको कुचलने के लिए ब्रिटिश जनैही, ब्रिटिश लोगों के द्वारा निर्मित यह कारागार त्रितलात्मकम, यानी कि 3 फ्लोर वाला है, 3 तल वाला है। एक बार फिर से देखते हैं, चित्र में भी समझ में आ रहा है कि इस बिल्डिंग के 3 फ्लोर हैं। कितनी बड़ी जेल है यह, चित्र में ही इतनी बड़ी दिख रही है। रियल में भी अगर कभी आपको मौका मिला इस जगह का टूर करने का, तो जरूर जरूर इस स्थान पर आइएगा, देखिएगा उस ऐतिहासिक जगह को जहां पर हमारे क्रांतिकारियों के दमन की निशानियां आज भी मौजूद हैं। आई एम सॉरी बच्चों, यह बात कहते हुए मैं थोड़ा सा भावुक हो रही हूँ, मेरी आवाज भी थोड़ी मध्यम पड़ रही है, लेकिन जहां बात आती है क्रांतिकारियों की, वहां दिल में एक टीस होती है कि उन्होंने कितना सहा, कितनी तकलीफें सही हमें, हमारे देश को आजाद कराने के लिए। क्या उस आजादी की आज हम वैल्यू कर रहे हैं? सोचिएगा, और निश्चित ही इसका उत्तर अगर आपको मिले तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो यह जो कारागार है त्रितलात्मकम, 3 तलों वाला है, 3 फ्लोर्स वाला है। अत्रैव महान देशभक्तः स्वातंत्र्य वीरः सावरकरः मातृभूमेः रक्षणाय 10 वर्षाणि यावत् कल्पनातीतं घोरम कष्टम सोढवान। एक और लंबा सेंटेंस, लेकिन हम वर्ड बाय वर्ड समझते हैं। सबसे पहले हम चित्र को देखते हैं। यह चित्र है वीर सावरकर का, विनायक दामोदर सावरकर, भारत के महानतम क्रांतिकारियों में इनका नाम गिना जाता है। इनके बारे में आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, बहुत जानकारी मिलेगी आपको। इनके जैसा क्रांतिकारी कोई भी और नहीं हुआ। हर क्रांतिकारी अपने आप में विशेष है, लेकिन इन्होंने जो त्याग, जो पीड़ा, जो तकलीफ, जो शोषण सहा अंग्रेजों का, उसके बावजूद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और देश की आजादी के लिए अपना जज्बा बनाए रखा। उस जज्बे को जब आप जानेंगे, आपका दिल भी कह उठेगा, जय हिंद, जय भारत, जय वीर सावरकर। तो टीचर बता रही है कि यहाँ ही, अत्र एव, एक और संधि, अत्र एव, अत्र माने यहाँ, एव माने ही, यहाँ ही महान देशभक्त और स्वतंत्रता वीर सावरकर ने मातृभूमि की रक्षा के लिए, चतुर्थी विभक्ति, मातृभूमि की रक्षा के लिए 10 वर्षों यावत माने तक, 10 वर्षों तक कल्पनातीतम, इमेजिनेशन से भी बाहर, जितना आप इमेजिन कर सकते हैं उससे भी अधिक घोर कष्ट सहा था। मुकुंदः, एक स्टूडेंट है, कहता है, अहो धन्यः ते स्वातंत्र्य वीरः, अरे धन्य है वे स्वातंत्र्य वीर, स्वतंत्रता के वीर। तेषां बलिदानेन एव वयम सुखेन जीवामः, उनके बलिदान के द्वारा ही वयम, हम, सुख से, यहाँ पर भी तृतीय विभक्ति है, जीवामः, उत्तम पुरुष बहुवचन, उनके बलिदान के द्वारा ही हम सब सुखपूर्वक या सुख से जी रहे हैं। आई बात समझ में? अब सूर्यांश कहता है, आचार्य एतत् स्थानम यूनेस्को संस्थायाः वैश्विक संपदा सूच्याम अपि संरक्षितम। अर्थात सूर्यांश ने क्योंकि सरकारी वेबसाइट से इस टॉपिक पर सर्च किया था, उसने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की है। देखो बच्चों, यह होता है एक जागरूक विद्यार्थी का लक्षण। जैसे ही टीचर ने हिंट दिया कि कल हम यह चैप्टर पढ़ेंगे, सूर्यांश ने संबंधित चैप्टर से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली। मोबाइल फोन हम सब यूज करते हैं और इंटरनेट की सुविधा भी लगभग हम सभी के पास मौजूद रहती है, तो क्यों ना इस सुविधा का इस्तेमाल हम अपने पढ़ाई को और अधिक इंटरेस्टिंग बनाने में करें। सूर्यांश कहता है कि मैम, यह स्थान यूनेस्को संस्था द्वारा, यूनेस्को एक ऐसी संस्था है बच्चों जो विश्व के सभी देशों में मौजूद महान धरोहरों को वैश्विक संपत्ति घोषित करती है और उनकी देखभाल से जुड़ा हुआ हर इंपॉर्टेंट स्टेप लेती है। तो यह स्थान यूनेस्को संस्था द्वारा वैश्विक संपदा सूच्याम अपि संरक्षितम, वैश्विक संपत्ति वाले सूचियों में इसका नाम भी संरक्षित है। यानी कि इस बार इस स्थान को यूनेस्को संस्था द्वारा वैश्विक संपदा नाम की सूची में संरक्षित किया गया है। ठीक है, देखो कितनी गर्व की बात है यह हमारे लिए और हमारे देश के लिए। ऋचा कहती है, महोदय किम अस्मिन् द्वीपे जनाः अपि निवसन्ति। ऋचा टीचर से पूछती है कि मैम, क्या इस द्वीप पर लोग भी रहते हैं, निवास करते हैं।
काला पानी के बारे में सुनकर बच्चे थोड़ा सा घबरा भी रहे हैं और इस स्थान के बारे में और अधिक जानने की उनकी इच्छा भी बलवती हो रही है। तो ऋचा ने पूछा कि मैम क्या इस स्थान पर लोग भी रहते हैं? अध्यापिका आम यानी हाँ। तत्र काश्चन अंडमानी ओंगी जारवा सेंटिनली इत्यादयः विशिष्टाः जनजातयः निवसन्ति। अर्थात वहाँ कुछ अंडमानी, अब देखो अलग अलग जनजातियों के नाम लिए गए हैं, ट्राइब्स के नाम लिए गए हैं जो वहाँ पर रहती हैं। अंडमानी, ओंगी, जारवा, सेंटिनली इत्यादि विशिष्ट जनजातियाँ वहाँ रहती हैं। अंडमानी ओंगी जारवा जनजातिम आजीविकायै सर्वकारः नारिकेलस्य उद्यानानां निर्माणम् अकरोत्। सेंटिनली को छोड़कर बाकी सभी जनजातियों के लिए, जिसमें अंडमानी, ओंगी, जारवा इत्यादि जनजाति आती हैं, इनके लिए भारत सरकार ने नारिकेलस्य यानी नारियल के, नारिकेल अर्थात नारियल, नारिकेलस्य उद्यानानाम नारियल के पेड़ों के बड़े बड़े उद्यान, बागान, प्लांटेशंस की हैं। सेंटिनली जनजातियाः समाजात दूरे तिष्ठन्ति। अब आपके मन में सवाल नहीं आया कि बाकी सभी जनजातियों के लिए तो सरकार ने व्यवस्था की है, सेंटिनली जनजाति के लिए क्यों नहीं की? वो इसलिए बच्चों कि यह जनजाति समाज से दूर रहती है। यह जनजाति बाहर के किसी भी व्यक्ति को अपने स्थान पर आने देना पसंद नहीं करती। ठीक है, ये लोग आज भी हंटर्स एंड गैदरर्स की तरह ही रहते हैं, यानी शिकार करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तेषाम जनसंख्या अपि स्व अल्पा एव, और उनकी जनसंख्या भी बहुत कम है। अब एक बार देखिए इस चित्र की तरफ, वहाँ रहने वाली कुछ जनजातियों का पारंपरिक परिधान और उनका नृत्य दिखाया गया है कि वे लोग अपने जगह पर बहुत खुश रहते हैं। अब सुरुचि कह रही है, महोदय अत्र भ्रमणाय विशिष्टानि स्थानानि कानि? सुरुचि पूछ रही है कि मैम यहाँ घूमने के लिए विशिष्ट स्थान कौन कौन से हैं? अध्यापिका भवत्सु कोऽपि अस्मिन् विषये कथयितुम् इच्छति? टीचर स्टूडेंट्स को भी मौका दे रही है कि आप में से कोई इस विषय में कुछ कहना चाहता है। राजर्षि नाम का एक स्टूडेंट आता है। राजर्षि कहता है, आम महोदय, यस मैम, अहम वक्तुम इच्छामि, मैं कहना चाहता हूँ। अहम एकदा पित्रा सह भ्रमणाय तत्र अगच्छम। भ्रमणाय चतुर्थी विभक्ति अर्थात घूमने के लिए। मैं एक बार अपने पिताजी के साथ घूमने के लिए वहाँ गया था। अगच्छम यानी कि पास्ट टेंस। वयम तत्र सर्वत्र प्रकृतेः हारित्यम नील समुद्रम च दृष्टवन्तः। हमने वहाँ पर सर्वत्र यानी चारों ओर, सब जगहों पर प्रकृति की हरियाली और नीला समुद्र देखा। कहने का मतलब कि अंडमान द्वीप समूह पर नेचर ने अपनी ब्लेसिंग्स जी भरकर लुटाई है। बहुत ही हरियाली है वहाँ पर और चारों तरफ नीला समुद्र। सोचो, इमेजिन करो कितना मनोरम दृश्य होगा। वयम महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यानम नॉर्थ बे द्वीपम समुद्रिका नौसेना समुद्रीय संग्रहालयम काला पत्थर तटम विजयनगर तटम च दृष्टवन्तः। राजर्षि बता रहा है कि वह अपने पिता के साथ वहां पर कहां कहां घूमा था। हम लोग महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यानम, मरीन अर्थात समुद्र से रिलेटेड, राष्ट्रीय उद्यान में वो लोग गए। नॉर्थ बे द्वीपम उत्तरी खाड़ी, नॉर्थ बे अर्थात उत्तरी खाड़ी द्वीप पर भी गए। समुद्रिका नौसेना समुद्रीय संग्रहालयम, नौसेना यानी हमारी नेवल फोर्सेज, नेवी, समुद्र की नौसेना के समुद्रीय संग्रहालय में भी गए। काला पत्थर नाम का एक तट है, वहां पर बीच है, वहां पर भी गए। विजयनगर बीच पर भी गए। ठीक है, तो वो कह रहा है कि हमने महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, नॉर्थ बे द्वीप, समुद्रिका नौसेना समुद्रीय संग्रहालय यानी म्यूजियम, एक्वा म्यूजियम, काला पत्थर बीच, विजयनगर बीच भी देखा। तत्र भारतस्य समुद्र तटेषु राधानगर तटस्य अत्यंतम विशिष्टम स्थानम अस्ति। अब वह बता रहा है कि वह जितनी भी जगहों पर घूमा उन सब में वहाँ भारत के सभी समुद्र तटों में राधानगर तटस्य अत्यंतम विशिष्टम स्थानम अस्ति। राधानगर नाम का बीच अत्यंत विशिष्ट स्थान रखता है। उसको वह स्थान बहुत पसंद आया होगा, राधानगर नाम का बीच। इसलिए कह रहा है कि मैम जितनी जगहों पर भी मैं गया, भारत के सभी बीचेस में सबसे बेस्ट या सबसे विशिष्ट स्थान राधानगर बीच का है। तत्रत्यः श्वेत रेणुः नीलम निर्मलम जलम पारदर्शी समुद्र तलम च अविस्मरणीय अस्ति। कहने का अर्थ कि उस बच्चे को वहाँ का दृश्य इतना अच्छा लगा कि अभी भी वह उसका एकदम जीवंतता के साथ ब्यौरा दे रहा है अपने साथियों को, अपनी शिक्षिका को। क्या बता रहा है वह कि वहाँ की श्वेत रेणु, सफेद बालू रेत, मिट्टी हमेशा ब्राउन कलर की होती है लेकिन उस बीच की मिट्टी श्वेत है, श्वेत बालू। नीलम निर्मलम जलम, समुद्र का जल नीला है, निर्मल है। और पारदर्शी समुद्र तलम च अविस्मरणीय अस्ति, समुद्र तल पारदर्शी है। कहने का मतलब पानी इतना निर्मल है, इतना स्वच्छ है कि समुद्र का तल भी वहाँ पर एकदम ट्रांसपेरेंटली दिखाई देता है। और यह सब बहुत ही अविस्मरणीय यानी कि कभी भी ना भूलने लायक है। तभी तो वह अभी तक भूला नहीं उस दृश्य को, और इतना इंटरेस्ट लेकर वह हर स्थान के बारे में बता रहा है, स्पेशली राधानगर तट के बारे में। तट अर्थात बीच। ओके, ये देखिए समुद्र के अंदर के जीवन के कितने मनोरम दृश्य यहाँ पर दिखाए गए हैं। लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर्स। वाओ,
मुझे तो ये सब देख के ही बहुत अच्छा लग रहा है। अध्यापिका उत्तमम, वेरी गुड। राजर्षे, देखो यहाँ पर संबोधन है। राजर्षे किम भवान स्वराज द्वीपम दृष्टवान, क्या आपने स्वराज द्वीप देखा? राजर्षि न स्मरामि महोदय, कि मुझे याद नहीं है महोदय। अध्यापिका स्वराज द्वीपे एलिफेंटा तटे नॉर्थ बे अंतरीपे च सिंधुतल विहारम स्कूबा डाइविंग स्नॉर्कलिंग इत्यादयः विविधाः गतिविधयः चलन्ति। मैम स्वराज द्वीप के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों को दे रही है कि स्वराज द्वीप पर एलिफेंटा तटे, एलिफेंटा नाम के बीच पर नॉर्थ बे अंतरीपे, नॉर्थ बे अंतरीप में सिंधु तल विहारम, यानी कि आप समुद्र के बॉटम में भी जा सकते हैं, उसकी सुविधा है। स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग इत्यादि। अब आप पूछेंगे कि मैम स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस आपकी बुक में ही दिखाया गया है, मैं बताती हूँ। स्कूबा डाइविंग में एक बहुत हैवी वेट सूट पहना जाता है ताकि आपकी बॉडी पर पानी का असर ना हो। मछलियों के जैसे फिन्स पहनाए गए हैं। एक हैवी ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हो आप, उसकी मदद से आप समुद्र के बॉटम में भी जाकर समुद्री जीवन को पास से देख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस एक्टिविटी है यह। और स्नॉर्कलिंग में क्या करते हैं? हालांकि यहाँ पर भी इन्हें समुद्र के अंदर ही दिखाया गया है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, पानी के सरफेस पर ही ऊपर ही तैरा जाता है। हाँ, लेकिन सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए और समुद्र के अंदर मछलियों को आराम से देखने के लिए एक टाइप का मास्क पहना दिया जाता है और एक ट्यूब भी आपके मुंह में रखी जाती है ताकि आप आसानी से सांस ले सकें, ठीक है। लेकिन ये गहरे उतरकर पानी में तैरते हैं, यह सिर्फ ऊपर ही तैरते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको? समुद्रस्य अंतर्भागः विविध वर्णैः मत्स्यैः कच्छपैः अन्यैः जलचरैः प्रवाल श्रृंखलाभिः च अलंकृतः इव दृश्यते। समुद्र के अंदरूनी भाग में, डीप इनसाइड द सी, अलग अलग टाइप की, अलग अलग कलर की मछलियां, कछुए और बाकी अन्य एक्वेटिक एनिमल्स, जलचर माने पानी में रहने वाले जीव, एक्वेटिक एनिमल्स, और च का अर्थ और, प्रवाल श्रृंखला भी ही, प्रवाल की श्रृंखलाएं। आप कहेंगे कि प्रवाल क्या होते हैं? कोरल रीफ्स। आपने कार्टून्स में देखा होगा कि मछलियां छोटी छोटी सी पहाड़ी सी, छोटी छोटी पहाड़ी सी होती हैं समुद्र के अंदर, उनके अंदर से मछलियां निकल रही हैं, घुस रही हैं। बच्चों, वो कोरल रीफ्स होती हैं जो समुद्र के पानी में मौजूद अत्यधिक कैल्शियम आदि मिनरल्स के इकट्ठा होने से ठोस बनकर बन जाती है। ओके, और बहुत सुंदर होती हैं। कभी आप समुद्र के अंदर का कोई दृश्य देखो इंटरनेट पर, उसमें जरूर नोटिस करना। तो समुद्र के अंदरूनी भाग में अलग अलग रंग की मछलियां, कछुए, अन्य जलचर, प्रवाल श्रृंखला अलंकृतः इव दृश्यते। ऐसा लगता है कि किसी ने सजा के रख दिया हो उन्हें सब वहां पर। इमेजिनेशन करना ही इतना सुंदर लग रहा है, तो रियल में कितना सुंदर दृश्य होगा, है ना। अब बच्चे पूछते हैं, महोदय अंडमान जनाः आजीविकार्थम किम कुर्वन्ति, कि अंडमान के लोग आजीविका के लिए, अपने रोजी रोटी चलाने के लिए क्या करते हैं? अध्यापिका बताती है, तत्र मुक्तामालाः शुक्ति शिल्पानि नारिकेल शिल्पानि उपस्कराः च इत्यादि नाम उत्पादनेन वाणिज्येन च तेषाम आजीविका चलति। वहाँ मुक्तामालाः, ये देखो यहाँ पर दिखाई हुई है रंग बिरंगी मोतियों की मालाएं। शुक्ति शिल्पानि अर्थात सीपियों का शिल्प, समुद्र के पास, समुद्र तट के पास सीपियाँ मिलती है ना, उनके शिल्प। शिल्प किसे कहते हैं? हैंडीक्राफ्ट को। इन सीपियों को हाथ से सुंदर सुंदर आकृतियाँ देते हुए, सुंदर सुंदर डिज़ाइंस देते हुए वंदनवार बनाना, झूमर बनाना और अलग अलग हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स बनाना, इस काम के द्वारा। नारिकेल शिल्पानी, पीछे बताया था ना कि सरकार ने वहाँ पर नारियल के बड़े बड़े उद्यान लगाए हैं, तो नारिकेल शिल्पानी अर्थात नारियल के द्वारा भी हैंडीक्राफ्ट किया जाता है। कैसे? ये देखो यहाँ पर नीचे दिखाया गया है, नारियल की जूट से ये सब टोकरियाँ बनती हैं। उसके अलावा जो नारियल का हार्ड कवर होता है, उसके भी बहुत सुंदर सुंदर हैंडीक्राफ्ट डेकोरेटिव आइटम्स भी बनते हैं, कप्स भी बनते हैं, कटोरियाँ भी बनती हैं। ओके, उपस्कराः च इत्यादि नाम, और उपस्कराः यानी कि मसालों आदि का उत्पादन के द्वारा, वाणिज्येन च तेषाम आजीविका चलति। टीचर कह रही है कि मोतियों की मालाएं बनाना, शुक्ति शिल्पानी सीपियों का शिल्प करना, हैंडीक्राफ्ट करना, नारियल के हैंडीक्राफ्ट करना और मसालों आदि के उत्पादन करके और उनका वाणिज्य करके, वाणिज्य अर्थात उनका बिजनेस, ठीक है, लेन देन, इनके द्वारा उनकी आजीविका चलती है। केचन कृषि कार्येण मत्स्य व्यापारेण च जीविकाम निर्वहन्ति। कुछ लोग कृषि कार्यों द्वारा यानी कि खेतीबाड़ी के काम, मत्स्य व्यापारेण, चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है तो मछलियों का भी व्यापार किया जाता है, उसके द्वारा अपनी जीविका का निर्वहन करते हैं। ये देखो यहाँ पर मछलियों का व्यापार करते हुए भी लोगों को दिखाया गया है, ठीक है। अब अंत में छात्र कहते हैं, आचार्य अस्य वर्णनम श्रुत्वा चित्राणि च दृष्ट्वा अस्माकं मनसि तत्र भ्रमणाय उत्सुकता जागृता। बच्चे कह रहे हैं कि मैम यह सब वर्णन सुनकर और चित्रों को देखकर हमारे मन में वहाँ भ्रमणाए, घूमने के लिए उत्सुकता जागृता, क्यूरियोसिटी बढ़ रही है। बच्चे इतने एक्साइट हो गए हैं कि मैम वहाँ का
जितना भी आपने ब्यौरा दिया, सब वर्णन सुनकर और चित्रों को देखकर हमारे मन में वहां घूमने की उत्सुकता बढ़ रही है। जागृता मतलब उत्सुकता पैदा हो गई है, जागृत हो गई है। अध्यापिका कहती है अस्तु ओके वयम अवश्यमेव तत्र शैक्षिक भ्रमणार्थम गमिष्यामः। टीचर उन सबको इंश्योर कर रही है कि ओके हम सब अवश्यमेव, अवश्यम एव, अवश्य ही, जरूर ही वहां पर शैक्षिक भ्रमणार्थम मतलब एजुकेशनल टूर, हम सब वहां पर जरूर एजुकेशनल टूर के लिए जाएंगे। ठीक है, गमिष्यामः फ्यूचर टेंस, लुट लकार। ओके, अधुना वयम मिलित्वा गायामः। लास्ट में टीचर उनको कहती है कि अब, अधुना अर्थात अब हम सब मिलकर गाते हैं। हुतात्मनाम पूत तपः स्थलीयम विनायक आदि स्तुति भाजना नाम स्वराष्ट्र धर्मम ननु शिक्षयन्ति सुदर्शनिया भुवि तीर्थकल्पा। अर्थात हुतात्मनाम वीर शहीदों की पवित्र तपस्थली, वह स्थल, वह भूमि जहाँ पर अनेकों वीर क्रांतिकारियों ने अपने देश को आज़ाद कराने वाले यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी, तो निश्चित ही उस भूमि को तपस्थली ही कहा जाएगा, पवित्र तपस्थली। और विनायक आदि जो वीर क्रांतिकारी हुए हैं उनका गुणगान, उनका यशगान, उनकी स्तुति ग्रहण करने वालों की, विनायक यहाँ पर हम वीर सावरकर को कह सकते हैं क्योंकि ऊपर हुतात्मा पद का प्रयोग हुआ है। जब बात शहीदों की हो रही है तो विनायक का अर्थ हम वीर दामोदर सावरकर को ही लेंगे, जिनका पहला नाम विनायक था, विनायक दामोदर सावरकर। ऐसे वीर क्रांतिकारियों का गुणगान ग्रहण करने वाली है पवित्र भूमि। स्वराष्ट्र धर्मम ननु शिक्षयन्ति, अपने राष्ट्र धर्म का पालन करने की शिक्षा देने वाली। सुदर्शनिया भुवि तीर्थकल्पा, अत्यंत ही सुंदर और दर्शन करने योग्य यह भूमि तीर्थ के समान ही है। यहाँ पर टीचर उस पवित्र भूमि को नमन करने के लिए प्रेरित करते हुए बच्चों को कह रही है कि वह पवित्र भूमि तीर्थ स्थल के समान ही है, जहाँ पर वीर शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति देकर उसे पवित्र तपस्थली बना दिया। विनायक आदि वीर शहीद, उनकी स्तुति हमेशा इस भूमि पर गाई जाती है। और यह पवित्र भूमि स्वराष्ट्र धर्मम यानी अपने राष्ट्र धर्म का पालन करने की निश्चित ही, ननु अर्थात निश्चित ही, शिक्षा देती है। सुदर्शनिया, सुंदर तो है ही, हमने देख ही लिया कितना मनोरम है अंडमान द्वीप। और यह पवित्र भूमि तीर्थकल्पः अर्थात तीर्थ के समान है। तो इसी के साथ आज का यह वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। आशा है आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया पाठ बहुत ही सरल तरीके से समझ में आया होगा। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, साथ ही अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी यह प्यारा सा पाठ समझने में आसानी हो और वे सब भी अंडमान द्वीप की खूबसूरती के बारे में और अधिक जान सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी अध्याय के अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए बने रहिए गुरुकुल लेगेसी के साथ। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और हाँ, अपने माता पिता और गुरुजनों की सेवा जरूर कीजिएगा। राम राम।